दोस्तों मैं हूं डॉक्टर बी के और आप देख रहे हैं केयर टेकर डॉक्टर बी के चैनल। दोस्तों आज मैं आपसे बात करूंगा कि आयुर्वेद में जो वात दोष बताए गए, कि वात दोष के 5 प्रकार माने जाते हैं। 5 प्रकार माने जाते हैं। सबसे पहला प्रकार होता है दोस्तों प्राणवायु, फिर उदान वायु, फिर समान वायु, व्यान वायु और अपान वायु। ये पांचों वायु के कार्य भी अलग होते हैं दोस्तों। ये अपने शरीर में अलग अलग तरह से अलग अलग जगह पर कार्य करते हैं, जिस वजह से हमारा शरीर संचारित होता है। हमारे शरीर में रक्ताभिसरण की क्रिया होती है। हम जो बोलते हैं उसकी आवाज़ में वो उसमें वायु होता है। हर चीज़ में, हर कार्य में हमें वायु की जरूरत होती है। सबसे पहले बात करूँगा दोस्तों प्राणवायु की। आपने सुना ही होगा दोस्तों प्राणवायु प्राणवायु प्राणवायु। जी हाँ दोस्तों, इस प्राणवायु में माना जाता है सबसे पहली चीज़, उसका नाम होता है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन को ही प्राणवायु कहा जाता है। सिमिलरली याद रखना आपको उदान वायु। उदान वायु का नाम हो जाता है दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड। जी हाँ दोस्तों, जब सांस बाहर छोड़ते हैं, जब वो वायु निकलता है उसे उदान वायु कहते हैं। उदान वायु में आप लोग कार्बन डाइऑक्साइड हम क्या करते हैं, बाहर छोड़ते हैं। सेम आप देखोगे दोस्तों प्राणवायु में हम ऑक्सीजन को लेते हैं, प्राणवायु को लेते हैं, बाहर की हवा अंदर लेते हैं, उस समय ऑक्सीजन को इनटेक करते हैं। उसी ऑक्सीजन को बाहर कहा जाता है दोस्तों प्राणवायु। और ये प्राणवायु क्या करता है हमारे शरीर में? प्राणवायु की वजह से क्या होता है, हमारा शरीर कार्यरत होता है, हम सांस ले पाते हैं, हमें ऑक्सीजन की पूर्ति होती है, जिस वजह से हमारा जो ब्रेन है, ब्रेन अच्छे से वर्क करता है, हार्ट अच्छे से वर्क करता है, बॉडी ऑर्गन्स अच्छे से वर्क करता है, हमारे बॉडी का मेटाबॉलिज्म अच्छे से होता है और हमारे लंग्स भी अच्छे से कार्य करते हैं। लेकिन दोस्तों हम बात करेंगे कार्बन डाइऑक्साइड को शरीर से जब बाहर करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को शरीर से जब बाहर करते हैं, उस वक्त वो जो होता है दोस्तों, वो उसको नाम करें उदान वायु। ये उदान वायु का कार्य क्या होता है? उदान वायु का मेन एक्शन जो होता है दोस्तों, रिफ्लेक्स एक्शन के ऊपर कार्य करता है। रिफ्लेक्स एक्शन मतलब किस तरह से, अगर आपको कोई उंगली पर पिन टोचा जाता है, वो जो नर्वस सिस्टम होती है जो यहाँ के सिग्नल को अपने ब्रेन तक पहुँचाती है, वो उस नर्वस सिस्टम का कार्य कौन करता है दोस्तों? उदान वायु करता है। उदान वायु के थ्रू क्या होता है, ये अपने रिफ्लेक्स एक्शन है, रिफ्लेक्स एक्शन अपने ब्रेन तक जाती है और अपना ब्रेन क्या करता है, उसको एक्टिविटी मोड पे लाता है। उसके बाद में फिर वो उसके ऊपर एक्शन लेता है और जैसी ब्रेन एक्शन लेता है वैसे अपन हाथ क्या करते थे, पीछे कर लेते हैं। ये एक चीज़ होती है दोस्तों, हमारा उदान वायु करता है। लेकिन सिमिलरली बात कर दूँ दोस्तों, बात करेंगे समान वायु की। आपने सुना ही होगा दोस्तों कि समान वायु आमाशय के अंदर में रहता है। आमाशय को हम पेट बोलते हैं, पेट को स्टमक बोला जाता है। ये एब्डोमेन कैविटी के अंदर में स्टमक होता है, जिसके अंदर हम जो खाना खाते हैं, खाना जो पचाया जाता है, खाने का डाइजेस्टिव सिस्टम होता है। वो डाइजेस्टिव सिस्टम कौन करता है? जितनी भी बॉडी के अंदर में जो वाटरी मेटाबॉलिज्म है, जहाँ पर भी पानी का मतलब कार्य होता है, जहाँ पर हम खाना खाते हैं, पानी पीते हैं और जहाँ पर डाइजेशन होता है, डाइजेशन का कार्य करता है दोस्तों समान वायु। समान वायु का कार्य करना है कि अपने पेट में जाने का जो अन्न है, वो उस अन्न को पूरी तरह से डाइजेस्ट कर दिया जाता है। डाइजेस्ट करने के बाद में उस चीज़ को, उस अन्न को क्या किया जाता है, इंटेस्टाइन में ट्रांसफ़र करना है, लार्ज इंटेस्टाइन में ट्रांसफ़र करना है। वो ट्रांसफ़र करने का काम और वहाँ से जो वाटर मेटाबॉलिज्म है, वाटर को ब्लड में डालने का काम जो करता है दोस्तों समान वायु का करता है। इसलिए हमारे शरीर में जब भी पसीना निकलता है, पसीना निकालने का काम जो जितना वाटर मेटाबॉलिज्म है, पसीना निकालना है या अपने को जो प्यास लगती है, ये हर चीज़ों में समान वायु बहुत ही कार्यरत होता है। अब बात करूँगा दोस्तों 4th नंबर की वायु है, जिसका नाम है अपान वायु। ये अपान वायु को आपको सुना ही होगा दोस्तों। अपान वायु के बारे में आप जानते ही होंगे, क्योंकि अपान वायु आपके बहुत करीब का रिश्ता इसके साथ होता है। जी हाँ दोस्तों, ये अपान वायु ही होता है जो आपके लार्ज इंटेस्टाइन में, मतलब आपके पकवासे के अंदर में प्रेजेंट रहता है, जिसे लार्ज इंटेस्टाइन कहते हैं, जिस वजह से आपके फ्लैटस पास होते हैं। जब भी आप खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद में हम जब भी आप बोलते हैं कि गैस पास नहीं हो रही है, गैस पास नहीं हो रही, जो गैस पास ना होना जो होता है आपका, वो गैस ही होती है दोस्तों। जो फ्लैटुलेंस होती है वो गैस होती है दोस्तों, अपान वायु। जी हाँ दोस्तों, जब तक ये अपान वायु आपके शरीर से पास होता नहीं है, तब तक आप बोलते ही रहते हैं कि हमारी गैस पास नहीं हुई है। गैस का ही कार्य करता है दोस्तों अपान वायु। अपान वायु का मेन कार्य है कि आप जब खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद में जो स्टूल फॉर्मेशन हो जाता है, जो क्लिष्ट अन्न जो रहता है, जिसे कहते हैं किट्ट भाग, जो किट्ट भाग को शरीर के बाहर निकालना होता है, ये जो किट्ट भाग को शरीर के बाहर निकालना होता है, ये कार्य कौन करता है दोस्तों? अपान वायु। अपान वायु के थ्रू क्या होता है, वो किट्ट भाग लार्ज इंटेस्टाइन से रेक्टम के थ्रू, एनस के थ्रू बाहर निकल जाता है। उसी तरह से बात करूँ दोस्तों 5वें नंबर का वायु है, जो प्यारा वायु है और वो अपने शरीर में बहुत इंपॉर्टेंट कार्य करने वाला वायु है, जो अपने ब्रेन में भी वर्क करता है, अपने हार्ट में भी वर्क करता है, पूरी बॉडी के मेन जो ऑर्गन्स है, वाइटल ऑर्गन्स है, सभी में वर्क करता है। उसका नाम है दोस्तों, एकमात्र नाम है जिसका, उसका नाम है दोस्तों व्यान वायु। ये व्यान वायु आपके हृदय में रहता है। व्यान वायु का स्थान आपके हृदय में है। हृदय में रहने के साथ साथ रक्ताभिसरण की क्रिया जो होती है यही करता है। साथ में ब्रेन को अगर ऑक्सीजन सप्लाई करना है वही करता है, साथ में ब्रेन को ब्लड सप्लाई करना वही करता है। नर्वस सिस्टम को कार्य कराने वाला यही प्राण वायु। ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पूरे बॉडी में सप्लाई करना और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को पूरे बॉडी से हार्ट तक लाने का काम जो होता है दोस्तों, ये आपके व्यान वायु का होता है। इस तरह से पांचों वायु अपना कार्य बहुत अच्छे से करते हैं। ये 5 वायु अपना कार्य करने की वजह से आगे बहुत अच्छी तरह से हमारा शरीर मेटाबॉलाइज करता है दोस्तों, हमारा शरीर बहुत अच्छे से कार्य करता है। इसलिए आयुर्वेद हमेशा कहता है दोस्तों कि समदोष समधातु समाग्निच, मतलब हमारी शरीर में जो वायु है, वायु भी समदोष में रहना चाहिए, वायु भी समान स्थिति में रहना चाहिए। अपने दोष जो है, हमारे शरीर में जो दोष होते हैं, दोष भी समान स्थिति में रहना चाहिए, धातु भी समान स्थिति में रहना चाहिए। साथ में हमारा जो अग्नि होता है, हमारी शरीर की अग्नि भी होती है, वो भी समान स्थिति में कर रही, तो हमेशा स्वस्थ रहेगी दोस्तों। थैंक यू दोस्तों।